उन्होंने कहा कि भारत के एक मैच का उन्होंने जिक्र किया कि उस मैच के बाद पूरी दुनिया को पाकिस्तानी बॉलिंग का, जिसे बोलते हैं ना, सच, उसका पता चला। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने एक खास काम किया जिसकी वजह से सबको पता लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स बेसिकली एवरेज बॉलर हैं, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं। ये रमीज राजा का कहना है। एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है। क्योंकि एक सदमा हमें पहुंचा है यूएसए से हारने का, अभी एक सदमा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने से पहले जब बांग्लादेश गया था तो 6 लड़के अपने साथ लेकर नहीं गया। भारत ने जो ओडीआई का वर्ल्ड कप की तैयारी की थी तो उसके अंदर भी उसके जो रोहित शर्मा थे 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। ये वो टीम है जिसपे सब लोग अपने नए लड़कों को ट्राई करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। हम तो अपनी पूरी टीम के साथ चले गए। इंडिया वालों ने ये बताया पूरी दुनिया को कि इनको आप अटैक करोगे ना, जब तक आप इनको अटैक नहीं करे बड़े थ्रेटनिंग लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनको अटैक करोगे ना तो बस फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनके पास कोई पॉइंट बी पे रिटर्न करने का फॉर्मूला ही नहीं है। और ये बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि इंडियन बैटर्स ने पूरी दुनिया को बताया कि इन बॉलर्स के ऊपर सेटल नहीं होना, इन बॉलर्स को सेटल नहीं होने देना अपने ऊपर, इन बॉलर्स को आके टारगेट करो, ये फिर सेटल नहीं हो पाएंगे। अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, लाइन और लेंथ, पेस, कंट्रोल, ये उससे भी हाथ धो देंगे। मतलब कमिंग बैक टू द रियलिटी एट हैंड कि हमारी टीम बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, बिल्कुल ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, और सोशल मीडिया पे तो लोगों का जो गुस्सा था वो भी, अगर उसके बाद जो फेटा पड़ा, फिर वहां से पाकिस्तान ने वाकई रिकवर नहीं किया। सही बोल रहे हैं रमीज राजा। मैं रमीज राजा से पिछले 1-2 साल में बिल्कुल भी बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफात हैं, लेकिन सही बोल। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है, और इसी के ही बाद से पूरे के पूरे ही पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है, और पाक मीडिया भी पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जम कर गालियाँ दे रही है। और तो और अब रमीज राजा ने भी बयान दिया है कि भारत ने 2023 के एशिया कप में हमें मारा था, उसी के बाद से ही हमें हर कोई छोटी से छोटी टीम आकर हरा कर चली जाती। और तो और उसी के ही बाद हम वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हार गए, और अभी बांग्लादेश से भी हार गए, और हमारी हार में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही कसूर है, भारत की ही वजह से हम हारे हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है। इसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तान के हारने के बाद पूरी की पूरी ही पाक मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी पागल हो चुके हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो सिलेक्शन में गलती है इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाई जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है। क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, तो हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ, और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पार, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो है बड़े पावरफुल हो गए, और इस पार को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो है वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज हो कि ये ही नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं, बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। सो ये वहां से खराबी शुरू हुई है, और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। देखिए, कप्तान जो है वो शान मसूद है, और एक तरह से लूजिंग स्प्री पे वो लग गए हुए हैं। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया है, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं आप? सिकंदर, हमारे कप्तान की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा हमने अपॉर्चुनिटीज
काफ़ी लूज़ की, और अगर हम वो लूज़ ना करते तो स्पिनर वाला फैक्टर इतना रेलेवेंट ही नहीं था, इंपॉर्टेंट ही नहीं था। चूंकि हमसे अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो गई, इसलिए आज लोग बात कर रहे हैं कि हमने स्पिनर नहीं खिलाया। यार देखो अब्दुल्ला, शान मसूद जो था वो मेरा शागिर्द था। जब मैं कोचिंग करता था ना, 6 या 7 साल वो मेरे साथ छोटा बच्चा था, वो आता था, हमने क्रिकेट सिखाई इनिशियल स्टेजेस पे। उसने जो ये बात की ना, बहुत ही, आई एम वेरी सॉरी, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है वो और अच्छी बड़ी फैमिली से है, मगर उसने ये क्या बात कही कि स्पिनर का तो काम आखिरी दिन में आया था। मतलब वो क्या कहना चाहता है? इंग्लैंड जैसी पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के ऊपर, साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे जो कि तेज चलती हैं, हर टीम स्पिनर के साथ जाती है। हार्डली एक आधा कोई मैच होगा कोई स्पिनर नहीं खेला, हर टीम के पास एक स्पिनर है। और शान मसूद ये कह रहे हैं कि जी वो तो मतलब आखिरी दिन देखे ना, दोनों के स्पिनर आखिरी दिन काम है। तो भाई तो क्रिकेट होती क्या है? व्हाट इज टेस्ट क्रिकेट? आप 3-4 दिन के बाद आखिरी दिन के ऊपर गेम बनता है, पहले दिन पे नहीं बनता। जहां तक उनके डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल सही किया था प्रेशर डालने के लिए, इसलिए कि वो पहली इनिंग थी। सेकंड इनिंग से जो है फिर स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है कि अब डिफेंसिव हो जाओ, वो मौका ही नहीं मिला। जब आप लोग पूछ रहे थे यहाँ पे बीपर चल रहा था कि जी अब तो मैच का रिजल्ट खत्म हो गया, तो मेरे दिल में आया, मैं बोलूं अगर पाकिस्तान कोलैप्स हो गई, मैं नहीं, नहीं हो सकता, तो मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया। और वो वाकई कोलैप्स हो गए। एक सदमा हमें पहुंचा है यूएसए से हारने का, अब ये एक सदमा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने से पहले जब बांग्लादेश गया था तो 6 लड़के अपने साथ लेकर नहीं गया। भारत ने जो ओडीआई का वर्ल्ड कप की तैयारी की थी, तो उसके अंदर भी उसके जो रोहित शर्मा थे 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। ये वो टीम है जिसपे सब लोग अपने नए लड़कों को ट्राई करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। हम तो अपनी पूरी टीम के साथ चले गए, फिर भी अपने ही ग्राउंड के ऊपर हम हार गए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। ये भी मातम शुरू होने हैं और रोना पिटना शुरू पाकिस्तानी फार्मर क्रिकेटर्स, 3-4 बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर कड़ी तनकीद की, और सबसे खास बात बाबर आजम पर तनकीद की और पाकिस्तान के प्राइम फास्ट बॉलर्स के ऊपर तनकीद की। अहमद शहजाद ने कहा कि हम जब खेलते थे, हम अगर 14 इनिंग्स में 50 रन ना करते तो हम इतने लाल नहीं थे कि हमें फिर भी खिलाया जाता, मगर जहां पर बाबर आजम को खिलाया जा रहा है और अभी भी इनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। रमीज राजा ने कहा कि फैंस आपके साथ खड़े रहे हैं हमेशा, मगर आप ये उम्मीद मत रखिएगा, बाबर आजम को बोला उन्होंने और एक दो और क्रिकेटर्स को बोला कि आप इसी तरह की परफॉर्मेंस करते रहेंगे और लोग आपके साथ खड़े होंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कहा सर्जरी इज़ ऑन टिल डेथ, कि मरण तक सर्जरी चलनी होनी नहीं है, बस ये चलना ही है कि सर्जरी हो रही है। लेकिन दोस्तों इन्होंने आगे से बड़ी बात भी, खासकर रमीज राजा ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी कुछ अर्सा पहले चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत के एक मैच का उन्होंने जिक्र किया कि उस मैच के बाद पूरी दुनिया को पाकिस्तानी बॉलिंग का, जिसे बोलते हैं ना, सच, उसका पता चला। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने एक खास काम किया जिसकी वजह से सबको पता लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स बेसिकली एवरेज बॉलर हैं, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं। ये रमीज राजा का कहना है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है, इसमें कोई शक नहीं है, अपने हाँ हारा है, मगर मैं छोटा सा आपको बता दूं, ये सब जो बोल रहे हैं, मैं इन्हीं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा अगरचे टेस्ट में ज़रूर हम हारे हैं, मगर आपको याद है हम बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 वनडे सीरीज हारे हैं, 3-0। ये जो कह रहे हैं ना इससे नीचा गिरा पाकिस्तान क्रिकेट कभी देखा नहीं है, मतलब देखा है, हम चूंकि भूल जाते हैं। हम जिम्बाब्वे से बहुत बुरे तरीके से हारे हुए हैं, हम अमेरिका जो पहली दफ़ा खेल रहा है, पहली दफ़ा हमारे सामने आए, हम उनसे हारे हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब थे, हम जिम्बाब्वे से हारे थे, और इन्हीं के दौर में हम 3-0 इंग्लैंड से हारे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, कोई टेस्ट सीरीज़